जो हमारा पहला टॉपिक हो गया है कवर, जो कि योग का इतिहास और विकास, अर्थ, परिभाषा, भ्रामक धारणाएं और योग का लक्ष्य एवं उद्देश्य। फिर हम वेद और उपनिषद प्रस्थानत्रयी का परिचय देखा था। उसके बाद पुरुषार्थ चतुष्टय कल की क्लास में हुई थी। आज हम षड दर्शन की अवधारणा देखेंगे और उसमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा और मुक्ति के लिए अलग अलग दार्शनिकों ने बताया है मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी। इन सब की चर्चा हम दर्शन में करेंगे। 6 आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन की 9 दर्शन को हमें पढ़ना है आज की क्लास में। फिर हमारा दूसरा टॉपिक कवर हो जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कल की क्लास में महावाक्य एवं स्मूर्तियों का परिचय चालू होगा। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन, तो सबसे पहले दर्शन शब्द आता है हमारे सामने। तो दर्शन शब्द का अर्थ देख लेते हैं हम। दृश्य धातु से दर्शन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है देखना, सत्य को देखना, यानी यथार्थ ज्ञान को देखना होता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। जब तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हम दर्शन में देखते हैं कि तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं, अभी हमारे मन में भी तरह तरह के सवाल हैं, जैसे कि, तो इसका उत्तर जो देता है ना वो दर्शन देता है। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया क्या है, इसकी रचना कैसे हुई है, इस तरह के सवाल के जवाब को हम अलग अलग विद्वानों, ऋषियों के सिद्धांतों से जानते हैं और देखते हैं। तो इन सबका जो जवाब देने वाला होता है वो होता है दर्शन। तो हम दर्शन से इन सबका जवाब हमें प्राप्त होता है, वो भी अलग अलग युग के अनुसार। तो दर्शन में भी 2 कैटेगरी बताई गई है, एक तो आस्तिक दर्शन होते हैं और एक नास्तिक दर्शन होते हैं। अब ये आस्तिक दर्शन किसको कहा जाता है और नास्तिक दर्शन किसको कहा जाता है, ये भी हम देखेंगे। तो जो आस्तिक दर्शन होते हैं उनको, जो वेद को मानने वाले होते हैं, उसको आस्तिक के कैटेगरी में रखा गया है। और जो नास्तिक दर्शन होते हैं वो जो वेद को नहीं मानते हैं, वेद को नहीं मानते। इसमें ईश्वर नहीं आएगा कि ईश्वर को मानने वाले आस्तिक और ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक, ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, आस्तिक में भी ईश्वर को न मानने वाले दर्शन आते हैं। तो इसमें कैटेगरी आस्तिक और नास्तिक वेद के अकॉर्डिंग डाला गया है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो वेद को मानने वाले आस्तिक दर्शन और वेद को न मानने वाले नास्तिक दर्शन। ठीक है, इतनी बात। तो आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन होते हैं। कितने दर्शन होते हैं? 6 दर्शन। और नास्तिक में 3 दर्शन मुख्य तौर पर माने गए हैं। तो आस्तिक दर्शन 6 दर्शन, जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, इस प्रकार से 6 दर्शन आते हैं। हम दो दो के कैटेगरी में भी रख सकते हैं, जैसे कि सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन। ठीक। फिर नास्तिक दर्शन में आते हैं तो 3 दर्शन बताए गए, जैन, बौद्ध और चारवाक। इस प्रकार से नास्तिक दर्शन जो कि वेदों को नहीं मानते हैं। इन्हें भौतिकवादी दर्शन भी कहा गया है, यानी भौतिकवादी यानी भूत को मानने वाले, जैसे अग्निवायु, आकाश, अग्निवायु, जल और पृथ्वी। ठीक है, भौतिकवादी। अब देखिए इसमें भी आस्तिक दर्शन में भी 2 कैटेगरी है, ईश्वर, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले। ईश्वरवादी जो दर्शन होते हैं वो न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, योग दर्शन है और वेदांत दर्शन है, ये ईश्वर को मानने वाले होते हैं। और अनिश्वरवादी यानी सांख्य और मीमांसा, ये ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, लेकिन ये वेद को 6 ग्रंथ, 6 दर्शन भी मानते हैं। ठीक है, जो 6 आस्तिक दर्शन बताए ये वेद को मानने वाले, लेकिन ईश्वर को, ऐसे जो 4 दर्शन है वो ईश्वर को मानने वाले होते हैं और जो 2 दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानने वाले। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए यहाँ पर चार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चार्ट ध्यान में होना चाहिए सभी के। जैसे कि एक साइड में दर्शन दिया गया है, उसके प्रवर्तक दिए गए हैं और ग्रंथ दिए गए हैं, प्रमुख प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, और उसके बाद बताए गए हैं किस किस सिद्धांतों को मानने वाले हैं। जैसे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है आचार्य कपिल, और इनका जो ग्रंथ
अब मुख्य तौर पर देखा जाता है सांख्य कार्य का ईश्वर पुरुष लाती, जो कि हमको पढ़ने में आती है, जो कि हम साधारण तौर पर हम पढ़ते हैं सांख्य कार्य को, ठीक है, ईश्वर कृष्ण जी का। इसमें इन्होंने सत्कार्यवाद को माना है, कार्य कारणवाद को माना है, प्रकृति परिणामवाद को माना है। सत्कार्यवाद यानी कारण है तो कार्य है, कारण के बगैर कार्य नहीं है, यही है सत्कार्यवाद। कार्य कारणवाद यानी वही है कार्य कारणवाद, कारण है तो कार्य है। जैसे दूध है तो दूध का दही बनना ही है, उसमें इंक्लूड है दूध में। फिर प्रकृति परिणामवाद यानी जो हमने तत्व पढ़ा था, है ना, योग दर्शन में भी पढ़ा था। तो प्रकृति की परिणामवाद यानी इसमें जैसे कि महत से अहंकार, जैसे कि सबसे पहले मूल प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार की उत्पत्ति होती है। फिर उससे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और एक मन, और फिर तन्मात्रा और पंचमहाभूत, इस प्रकार से उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें परिणाम फिर उसमें एक एक में समावेश हो जाते हैं। योग दर्शन में आएंगे तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वो महर्षि पतंजलि, योग सूत्र ग्रंथ है। न्याय दर्शन में आएंगे तो न्याय दर्शन में गौतम ऋषि, इससे अक्षपाद भी कहा जाता है, या क्वेश्चन में आया हुआ है अक्षपाद, नोट कर लीजिएगा। गौतम ऋषि का दूसरा नाम जो होता है वो अक्षपाद है। इनका जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, वो न्याय सूत्र है, न्याय दर्शन का न्याय सूत्र है। असत्कार्यवाद, इन्होंने असत्कार्यवाद माना है, यानी सांख्य दर्शन को नहीं मानने वाले। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, असत्कार्यवाद किससे रिलेटेड है और सत्कार्यवाद किससे है। तो सत्कार्यवाद है सांख्य दर्शन से, और असत्कार्यवाद है जो न्याय दर्शन से रिलेटेड। यानी इसमें बताया गया है कि कारण से मतलब कारण में कार्य समावेशित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें सांख्य दर्शन में कि दूध से दही बनना ही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उसकी नई उत्पत्ति होती है। जो कार्य बनता है ना, उसकी नई उत्पत्ति होती है, वो नया माना जाता है, ठीक है। तो कारण में वो नहीं रहता है एक तौर पर, ठीक है। तो कारण, हाँ, कारण उसके लिए, कार्य के लिए फायदेमंद है, ठीक है। कारण जो है वो सहायता करता है कार्य उत्पन्न होने के लिए, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हम जब तक कि कार्य परिपूर्ण सिद्ध ना हो। जब कार्य परिपूर्ण सिद्ध हो गया तो वो अलग हो गया, ठीक है। कारण पहले से विद्यमान नहीं मानेंगे, यही असत कार्यवाद है। फिर अन्यथा ख्यातिवाद यानी कारणवाद, ठीक है। कारणवाद और अन्यथा ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद का मीनिंग होता है इसमें जैसे कि सिप्पी और चांदी, एक इसको देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ। इसमें एक ही वस्तु होती है, एक ही वस्तु के अनेक, मतलब एक वस्तु अनेक आकार में परिवर्तित होती है। जैसे कि आपको सीपी दिख रही है, एक सीपी है, तो आपको चांदी की तरह भी भाषित होती है, ठीक है। तो एक भी वस्तु अनेक तरह से भाषित होती है, उसी को बोला गया अन्यथा ख्यातिवाद। क्लियर हुआ अन्यथा ख्यातिवाद। एक वस्तु अनेक रूप है, जैसे कि सीपी है तो हम चांदी भी समझ सकते हैं, है ना, वैसे चांदी जैसे दिखने में आती है। तो एक वस्तु अनेक तरह से भाषित होती है, यही अन्यथा ख्यातिवाद है। फिर आते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो महर्षि कणाद है, और इसका जो ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र। और ये इनका जो वाद बताया गया परमाणुवाद, यानी परमाणु से ही सृष्टि की उत्पत्ति होगी। फिर आते हैं मीमांसा। मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो जैमिनी है, और जैमिनी ये जो ग्रंथ है वो मीमांसा सूत्र है, मीमांसा ग्रंथ। इसमें सत प्रामाण्यवाद या प्रामाण्यवाद, तथा प्रामाण्यवाद या प्रामाण्यवाद यानी स्वतः प्रमाणित होनारा, एक होता है स्वतः प्रमाणित होनारा और एक होता है परार्थ, यानी किसी दूसरे की सहायता से वो प्रमाणित हो, ये हुआ स्वतः प्रमाण्यवाद। फिर वेदांत। वेदांत में आएंगे तो वेदांत दर्शन में
बादरायण जी प्रवर्तक है, इसको हम वेद व्यास भी बोलते हैं, विष्णु द्विपायन भी बोलते हैं। और इनका जो ग्रंथ है वो ब्रह्म सूत्र है। इन्होंने अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय यानी सत्य भी हो सकती है असत भी हो सकती है, यानी जैसे कि हम सीपी को देखा और चांदी समझ बैठे है ना। सीपी को देखा मतलब सीपी तो हमें सामने दिख रही है, लेकिन जो चांदी से प्रतिभाषित हो रही है तो हम चांदी समझ लिए, ठीक है। तो ये तो तात्पुरता के लिए हमें सत्य लग रहा है, ये तो हमें सत्य की ये चांदी ही है करके। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और उस पर चिंतन किया, विचार किया, नहीं नहीं ये तो सीपी है, चांदी नहीं है। मतलब सत्य भी प्रतीति लग रही थी हमें, असत्य भी, इसलिए अनिर्वचनीय यानी वचन से परे, अनिर्वचनीय है ये। कह ही नहीं सकते कि ये सत्य हो सकता है, ये असत्य हो सकता है। ख्यातिवाद या विवर्तिवाद एक ही बात है ये। विवर्तवाद जैसे कि हम रज्जू में सर्प देखते हैं, रज्जू यानी रस्सी, रस्सी में क्या देखते हैं हम, सर्प देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि रज्जू यानी रस्सी में हम सर्प देखते हैं, तो जैसे कि रस्सी पड़ी हुई है और हम बोलते हैं कि सर्प है, यानी भ्रम हो गया हमें, ठीक है, ऐसा प्रतीति होती है। लेकिन ये बदलता रहता है, ये जो इसमें भ्रम यानी इसमें भ्रम पर नहीं जाएंगे विवर्तवाद में। ये जो परिवर्तन हो रहा है ये जगत, ठीक है, हर वक्त परिवर्तन हो रहा है, यही विवर्तवाद है साफ तौर पर, ठीक है ना, यही भ्रम है। फिर आते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन के जो प्रवर्तक है वो ऋषभ देव महावीर है। ऋषभ देव ये पहले तीर्थकर है और 24वें तीर्थकर जो है वो महावीर है, नोट कर लीजिएगा। महावीर जो है वो 24वें तीर्थकर है और ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर है। इसमें 45 से भी ज्यादा ग्रंथ है जैन दर्शन में। कल्पसूत्र बताया गया है, कल्पसूत्र भी एक जैन दर्शन में आता है, जिसमें जो दार्शनिक है उनके जो तीर्थकर है उनकी जीवन कथा बताई गई है कल्पसूत्र में। फिर षट खंडागम भी ग्रंथ है, फिर गोमट सार भी ग्रंथ है। इसमें स्यादवाद, शायद अस्ति भी शायद नास्ति भी, शायद अस्ति नास्ति, है ना, इस प्रकार से स्यादवाद बताया गया है। मतलब है भी या नहीं भी, अनेकांतवाद यानी ये ऐसे बोलते हैं कि जिसने बना बोला है कि जैसे कि हम देखते हैं ना कि भुजंगासन से क्या होता है, कुंडली जागरण होती है हिरण से के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर हठ प्रतिभा के अकॉर्डिंग क्या होती है, मत्स्येंद्रनाथ के मत्स्येंद्र सॉरी मत्स्येंद्रासन के द्वारा कुंडली जागरण होती है, ठीक है। तो अलग अलग महर्षि ने अलग अलग बताया गया है आसनों से की कुंडली जागरण होती है, ठीक है। मतलब अलग अलग मत बताए गए हैं। जागरण तो एक ही वस्तु को करना है, लेकिन अलग अलग मत बताए गए। वैसे ही जैन दर्शन है कि अनेकांतवाद, यानी हम एक ही की बात नहीं मान सकते हैं। हमारा जो व्यू है वही सत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। जो दूसरा कोई बोल रहा है उसका भी सत्य हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अनेकांतवाद। फिर बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। इसमें त्रिपिटक दिए गए, ठीक है। जैसे कि एक पेटिका है, एक एक पेटिका में बहुत सारे ग्रंथ है, ठीक है। तो 3 पिटक बताए गए हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसमें जो बातें बताई गई है मैं आपको आप लोगों को बताता हूँ। ये विनय पिटक में बताया गया है नीति आचार की बातें बताई गई है। मोह दर्शन में नोट कर लीजिएगा, विनय पिटक में आचार की बातें या नीति। फिर सुत्त पिटक में धर्म की बातें बताई गई है और अभिधम्म में दार्शनिक बातें बताई गई। नोट कर लीजिएगा, अभिधम्म में दार्शनिक, सुत्त में धर्म की बातें और विनय पिटक में नीति की बातें बताई गई। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक, बौद्ध दर्शन का जो वाद बताया गया है वो शून्यवाद, जो कि महायान, इसमें भी 2 शाखा पढ़ते हैं, महायान और हीनयान बौद्ध दर्शन में। तो शून्यवाद महायान और बहुतवादी हीनयान।
फिर चार्वाक दर्शन, लोकायत यानी लोग ज्यादातर मानते हैं, 95% तो चार्वाक को ही मानने वाले हैं अभी भी। इसके जो प्रवर्तक है वो बृहस्पति या फिर चार्वाक भी कहा जाता है। इसमें जो ग्रंथ है तत्व पल्लव व सिंह और ये सभावाद। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। सर ये सुत्त पिटक में क्या था, वो नहीं समझ पाया सर। सुत्त पिटक और धर्म की बातें बताई गई है। सुत्त पिटक में सुत्त धर्म पिटक की और विनय पिटक में नीति की। हाँ सर। नीति की बातें, हाँ। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक बातें। इसमें भी बहुत सारे ग्रंथ है, ठीक है, स्पेशल स्पेशल उस अकॉर्डिंग बताया गया है। रिया जी बताइए। सर जो वो बौद्ध दर्शन है उसमें तो चार मतलब उसमें चार संप्रदाय में वो बांट दिया गया था ना, वैभाषिक, श्रोत्रांतिक, योगाचार और माध्यमिक। जिसमें वैभाषिक और श्रोत्रांतिक हीनयान में आ गया था और योगाचार माध्यमिक महायान में। हाँ, हाँ, तो उसमें तो लेकिन मेन जो है वो महायान, इसमें भी महायान में और हीनयान में, जैसे आपने मतलब चार बोला ना, माध्यमिक को तो ही इसको शून्यवादी बोलते हैं, माध्यमिक जो संप्रदाय था। हाँ ठीक है। तो महायान में भी दो आए हैं अभी, ठीक है ना, और हीनयान में भी दो। तो मेन जो होता है वो जो दो शाखा बटे गए हैं, महायान और हीनयान। शून्यवादी यानी संसार ये शून्य है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। शून्यवादी यानी संसार शून्य है, ये बात कर रहे हैं। और बहुतवादी यानी ये संसार जो होता है वो परमाणु से बना है, परमाणु के सहयोग से संसार बना है, और परमाणु के वियोग से ये जो संसार है नष्ट हो रहा है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। विलय हो रहा है, प्रलय आ रहा है, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ से, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। पंचख्याति है। पंचख्याति में आत्मख्याति बाद न्यायवादी बौद्धों का मत है, सॉरी विज्ञानवादी बौद्धों का मत है। असख्यातिवाद शून्यवादी बौद्धों का मत है। अख्यातिवाद मीमांसा प्रभाकर का मत है। अनंता ख्यातिवाद न्याय का मत है। और अनिर्वचनीय ख्यातिवाद अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का मत, ठीक है। आत्मख्यातिवाद यानी आत्मा के साथ जो बुद्धि की ख्याति होती है, ठीक है, ख्याति के रूप में परिभाषित होती है आत्मा के साथ बुद्धि। जब हम सीपी को देखकर चांदी समझ लेते हैं, ठीक है, यानी बुद्धि के थ्रू सीपी को क्या समझ लेते हैं, चांदी समझ लेते हैं, वही आत्मख्यातिवाद है। यानी इसमें भ्रम हो रहा है, ठीक है, ये पांचों में क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, ये बताया गया है पंचख्याति में। फिर असत ख्यातिवाद। असत ख्यातिवाद में बताया गया है कि चांदी का जो है वो सीप में प्रकट होना, यानी भ्रम होना, यानी जो नहीं है उसका हमें ज्ञान होता है। यानी जैसे हमने सीपी देखा है और सीपी को देखकर हम चांदी समझ लेते हैं, तो ये जो भ्रम हो रहा है, मतलब चांदी तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये भ्रम हो रहा है, यही असत ख्यातिवाद है, ये शून्यवादी बौद्धों का मत है। फिर अख्यातिवाद मीमांसा प्रभाकर का मत बताया गया है। अख्यातिवाद एक तो सीपी है, इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यूज। पहले में तो बुद्धि में भ्रम हो रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आत्मख्यातिवाद में बुद्धि में भ्रम हो रहा है। फिर असत ख्याति में क्या हो रहा है कि सीपी को देखकर हम चांदी समझ रहे हैं, तो वास्तविक में तो चांदी है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हम चांदी समझ रहे हैं, यही असत ख्यातिवाद है। जब तीसरे में आते हैं अख्यातिवाद, ठीक है, तो अख्यातिवाद में क्या हो रहा है, हमारे सामने तो सीपी दिख रही है, ठीक है, लेकिन हम चांदी समझ बैठ रहे हैं, ठीक है ना।
हमारे सामने क्या दिख रही है, सीपी दिख रही है, लेकिन हम चांदी समझ रहे हैं। ये स्मृति में हमारे भ्रम हो रहा है, हमारे मेमोरी में भ्रम हो रहा है चांदी का, यानी हम चांदी समझ रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में वो भ्रम नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष में तो वो सीपी है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष में क्या है, सीपी है। जब हम हमारे सामने जो आंखों से दिख रहा है वो सीपी है, लेकिन हमारे स्मृति में हम चांदी समझ रहे हैं। यही अख्यातिवाद है। फिर अन्यथा ख्यातिवाद अभी हमने बताया था न्याय दर्शन में, ठीक है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु के आकार की प्रतीति होती है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के आकार की प्रतीति होती है, यानी सीप में हम चांदी समझ बैठते हैं। जो सीप में जो चांदी समझ बैठ रहे हैं वो इंद्रिय दोष की वजह से। तो इसमें बोल रहे हैं कि न्याय दर्शन में इंद्रिय की वजह से हम चांदी समझ रहे हैं उस सीपी को, तो इंद्रिय में दोष की वजह से ये न्याय दर्शन वाले मत बोल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक। अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में अद्वैतवादी शंकराचार्य जी ने दिया है, इसमें सीपी और चांदी, जैसे कि सीपी को देखकर हम चांदी समझ रहे हैं, या हमें सत्य प्रतीत लग रहा है कि ये चांदी है करके, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा विचार किया उस पर, तो लग रहा है नहीं ये तो सीपी है, ठीक है ना। तो पहले हम सत्य लग रहा, फिर असत्य, यानी सत असत, यानी कह ही नहीं सकते, यानी अनिर्वचनीय, ठीक है, वचन के परे। यही ख्यातिवाद है, अद्वैत वेदांत। इतनी बातें समझ में आ गई क्या सभी को? एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से मिथ्या बता रहे हैं। बताइए निकी जी। सर ये विज्ञानवादी बौद्धों लिखा है, इसका मतलब बुद्ध दर्शन से है या फिर बुद्धि वाले लोगों से है? नहीं, बौद्ध दर्शन से, बौद्धों का मत है ये। ओके। ये विज्ञानवादी बौद्धों का मत, ये शून्यवादी बौद्धों का मत, यानी ये शून्यवादी बौद्ध मत हो गए महायान वाले, ठीक है ना। और ये जो विज्ञानवादी बौद्ध मत हो, ये बौद्धवादी, यानी पहले महायान आ गया है शून्यवाद, जो पहले से बौद्ध मत चल रहा था, ठीक है, गौतम बुद्ध से। इसमें शून्यवाद को मान रहे थे महायान, फिर दूसरी शाखा बटी, नहीं ऐसे भी हो सकता है ना। तो फिर बौद्धवादी सिद्धांत है, यानी परमाणु से, यानी ये परमाणु से सृष्टि बनी है, यानी विज्ञान विज्ञान जो कह रहा है ना, परमाणु से सृष्टि बनी है, और परमाणु अलग अलग करेंगे तो प्रलय होगा। ये नहीं, यानी विज्ञानवादी, यानी इसमें विज्ञानवादी बौद्धों का मत आ जाएगा आत्मख्याति, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतनी बात? बताइए। और हैंड रेस किसने किया? रूबी जी। जी जी। रूबी जी ने हैंड रेस किया। आत्मख्यातिवाद का मतलब क्या है? हाँ, इसमें जब है ना आत्मा के साथ जो बुद्धि है उसकी ख्याति के रूप में परिभाषित होती है। जो आत्मा है, एक मिनट पहले ध्यान रखिएगा, ख्याति का मीनिंग आपको पहले बता देता हूँ। ग्रहण करना या प्रकाशित करना, या वस्तु को डिफाइन करना, ख्याति मतलब, ठीक है। ग्रहण कर रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं। वैसे तो इसमें दार्शनिक में जो मत लिया जाएगा ना, वो आपको वस्तु को डिफाइन कर रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ख्याति का मतलब हुआ कि वस्तु को डिफाइन कर रहे हैं, उसका व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, वस्तु, किसी वस्तु को, ठीक है। तो जब आत्मख्यातिवाद, यानी आत्मा के साथ हम बुद्धि की ख्याति लगाते हैं, ठीक है। आत्मा के बाद क्या है, जब हम प्रकृति के बाद जो महत बोलते हैं, महत, ठीक है, तो यानी बुद्धि से जो यथार्थ ज्ञान की प्रतीति हो रही है, यानी जो सीपी है लेकिन हम चांदी समझ बैठ रहे हैं, ये बुद्धि को, बुद्धि की वजह से, ठीक है, आत्मा की वजह से नहीं, तो बुद्धि की वजह से। यही आत्मख्यातिवाद है। चलो ठीक है, इतना कवर हो गया सबको, क्योंकि ये विज्ञान की बात बता रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, ये विज्ञान की बात बता रहे हैं, क्योंकि ये विज्ञानवादी है, विज्ञान की बात बता रहे हैं। और इसमें बहुतवादी है, यानी ये जो परमाणु से संसार बना है ये बोल रहे हैं, और परमाणु अलग होंगे तो संसार का विलय हो जाएगा। और ये शून्यवादी संसार को शून्य ही मान रहे हैं, ठीक है। तो विज्ञानवादी से हम नहीं जोड़ पाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब एक एक ग्रंथ को पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपको, तो ये आपको याद ही रहना पड़ेगा, ठीक है, इससे आपको छूटना नहीं है। अमित जी बताइए। जो बता रहे सर, वो जो हीनयान महायान है ना, वो सप्तम जी जी। शताब्दी के बाद
चौथा शताब्दी के बाद बौद्धिज्म में फिर दोबारा डिवाइडेड हो गया। वो दक्षिण भारत में हुआ था। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं उसको हिंजन बोलते हैं, और जो भगवान का केवल मूर्ति रख के वो उसको महाजन कहते हैं। हिंजन लोग वो लोग भगवान बुद्ध का जो वाणी है उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसी को हिंजन बोलते हैं। और महाजन लोग मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा ये बौद्ध की पूजा करते हैं महायान वाले। हाँ हाँ हाँ, ये वो बौद्धिज्म में फिर चौथा शताब्दी में डिवाइडेड हो गया था। दो पंथ बन गया था, हिंजन महाजन। और भी दो पंथ है, उसका नाम आपको याद नहीं है, बाद में बता देंगे। और ये जो बौद्धवादी है ना, ये मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मनुष्य को ज्यादा मानते हैं। मतलब जो मनुष्य है वो विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, विज्ञान को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, उसमें वो लोग का दो पंथी है। जो हिंजन है वो नहीं मानता है, और जो महाजन है वो लोग बुद्धि पूजा करते हैं। बाकी दो प्रत्यक्षवाद है और बाह्य अनुमेयवाद है। हाँ हाँ, और भी दो बात है इसमें नहीं है, मेरा दो बाद में डाल देंगे। इसमें जो है ना प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दोनों बस प्रमाण के तौर पर हम बस इतना जानेंगे तो भी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक एक दर्शन को पढ़ते हैं, जितना दर्शन होगा उतना दर्शन पढ़ लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम आपको बताया। ठीक है, चलो अब देखते हैं सांख्य दर्शन। सबसे पहले सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि कपिल। इसे प्राचीनतम दर्शन भी कहा गया है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है, कपिल मुनि का नाम। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है। सबको पता है 25 तत्व: मूल, प्रकृति, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, तन्मात्र पंच और पंच महाभूत। इसमें प्रकृति को महत्व दिया गया है, उसे सगर्भा कहा गया है। सगर्भा का मतलब होता है कि प्रकृति के गर्भ में सब कुछ समाहित है, बस प्रकट होना बाकी है। यानी जो कुछ है वो प्रकृति के गर्भ में है, बस प्रकट होना बाकी है। ठीक है ना। अब देखो, सांख्य को द्वैतवादी सिद्धांत कहा गया है। द्वैतवादी यानी एक पुरुष और एक प्रकृति, ये दो चीजों को मानता है। ठीक है, कितने दो चीजों को मानता है, पुरुष और प्रकृति। सांख्य में न तो ईश्वर को माना है न खंडन किया है। विद्वानों के मत में मौन रहना मतलब ईश्वर के बारे में सहमति ही है। तो इसमें ईश्वर को माना है या न माना है, इसमें बस मौन रहे हैं। ठीक है, ईश्वर है या नहीं है इसकी चर्चा नहीं की गई है, बस इसमें मौन रहे हैं। ठीक है, और सांख्य दर्शन को अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ जो सांख्यकारी का है, जिसके लेखक है ईश्वर कृष्ण, ये इंपॉर्टेंट है। और सांख्य दर्शन सारा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ईश्वर कृष्ण ने कपिल आसुरी पंचतिक का प्राचीन सांख्याचार्य के रूप में भी उल्लेख किया गया ईश्वर कृष्ण को। तो सांख्याचार्य जो है, सांख्य के आचार्य, वो कपिल भी है, कपिल तो है ही, आसुरी भी है और पंचशिक भी है। इन्हीं के शिष्य कपिल के, आसुरी, पंचशिक। इसके बाद वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी है। वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी है। और व्यास भाष्य पर तत्व वैशारदी टीका। प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रजत तम, जड़ है लेकिन गर्भ में सब है। ये जड़ है, प्रकृति क्या है, जड़ है, सत्व रजत तम। पुरुष गुणातीत है यानी गुणों से परे है, चेतन है, प्रकाशक है पुरुष। प्रकृति के तीनों गुणों में साम्यावस्था, सत रज तम का बराबर होना ही प्रलय है। यानी जब साम्यावस्था में आ जाती है तो प्रलय की स्थिति मानी जाती है, या फिर उत्पन्न होने वाला है अभी, मतलब डिसबैलेंस होने वाले महत आदि तत्व नहीं उत्पन्न हुए इस साम्यावस्था में। प्रकृति अपने गर्भ में सृष्टि को समेटकर अंधेरे में पड़ी है, इस उम्मीद में कि कोई प्रकाश उस पर पड़े और उसके अंदर की चीजें उगलकर दिखने लगे। दूसरी तरफ पुरुष जो शुद्ध चेतन है, वो ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानने के लिए उसे भी प्रकृति की जरूरत पड़ती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जानने के लिए उसे भी प्रकृति की जरूरत पड़ती है। और प्रकृति बेचारी अंधेरे में पड़ी हुई है। अब प्रकृति अपने गुणों से पुरुष को लुभाती है,
सत्वर तमस से। पुरुष जैसे ही उसके पास आता है प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है और गुण में हलचल होने लगती है। जब प्रकृति में हलचल होने लगेगी तो ये 25 गुण जो है वो एक एक करके उत्पन्न होंगे, जिसकी प्रकृति और पुरुष इन गुणों में हलचल होगी प्रकृति में। तो सबसे पहले महत तत्व आएगा, महत को हम बोलते हैं बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार आएगा, और फिर अहंकार में भी सत्वर तम है, बुद्धि में भी है, तो अहंकार के सत्व से एकादश इंद्रिया यानी ज्ञानेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिया, चक्षु, श्रोत्र, नासा, जीवा और त्वचा, ठीक है। और फिर कर्मेंद्रिय 5, वाक, वाणी, पानी, हाथ, वाक पानी पाद, पैर, वाक पानी पाद, पायु और उपस्थ, पायु गुदा है उपस्थ, ठीक है, गुदा और जनेन्द्रिय, और एक मन। ये हुए 11 अहंकार से उत्पन्न होते सत्व से। फिर तम प्रकृति से होते हैं पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इनसे पंचमहाभूत की उत्पत्ति होती है। शब्द से आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि, रस से जल और गंध से पृथ्वी, इन पांचों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से 25 तत्व होते हैं, और इसमें एक जोड़ेंगे तो हम योग दर्शन में इंक्लूड हो जाएंगे 26 तत्व। सांख्य दर्शन में त्रिविध दुख की चर्चा की गई है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक में भी 2 प्रकार है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक यानी त्रिदोषजन्य, वात, पित्त, कफ, और मानसिक यानी काम करना, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी वजह से दुख उत्पन्न होता है। आदि भौतिक यानी जैसे कि बाहर की वजह से हमें अपघात होना, जैसे कि कुत्ता काटना हो या सर्पदंश हो, है ना, इत्यादि की वजह से, चोर, शस्त्र, ठीक है, इनकी वजह से। आदि दैविक यानी प्राकृतिक जो आपदा होती है, बाढ़ आना, भूकंप इत्यादि, ये आदि दैविक। सांख्य के मुताबिक अज्ञान की वजह से ये दुख है, तो ये जो दुख है वो अज्ञान की वजह से है, और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कर्म हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये अज्ञान है और हम यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है सत्कार्यवाद, यानी कारण न कार्य है, बिना कारण। हेलो सर, सांख्य दर्शन में सर ईश्वर को तो पहला जो सांख्य दर्शन था वो ईश्वर के नहीं मानता था, लेकिन मॉडर्न सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता है। तो सांख्य दर्शन और योगा में यही अंतर है, योगा में 26 तत्व है और इसमें 25 तत्व है सांख्य तत्व में। यही बात है ना, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी ईश्वर को मानता है, लेकिन ये साइलेंट है, ईश्वर के खिलाफ साइलेंट है, ये डायरेक्ट इसमें कुछ बताया नहीं गया ईश्वर के। जो कपिल जी आसुरी और पंचसिक से जो बातें हुई थी ना, उसमें ईश्वर की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। जब ईश्वर कृष्ण की हम कारिका में थोड़ा सा हिंट लगा, ठीक है, उसके बाद मॉडर्न में ईश्वर के बारे में जिक्र है, लेकिन अतीत में जिक्र नहीं है, ठीक, सही, बिल्कुल। योग दर्शन में आते, योग दर्शन तभी आपने सारा पढ़ ही लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है, मुख्य ग्रंथ योग सूत्र है, और उन पर जो व्यास जी ने व्यास भाष्य लिखा है जो मशहूर है। सांख्य क्या है, ये व्यवहारिक रूप यानी योग दर्शन है। सांख्य दर्शन ये क्या है, थ्योरेटिकल है, और योग है प्रैक्टिकल है। योग दर्शन को शेषवर सांख्य भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिएगा। शेषवर सांख्य, योग दर्शन को शेषवर सांख्य, शेषवर सांख्य जहाँ पर लिखा रहेगा वो योग दर्शन की बात बता रहे हैं। शेषवर सांख्य यानी ईश्वर को मानने वाला शेषवर, ठीक है। सांख्य, सांख्य और योग दर्शन में मुख्य अंतर है, सांख्य ईश्वर को सीधे तौर पर नहीं मानता है, यानी अनिश्वरवादी है, और योग दर्शन में खुलकर ईश्वर की बात बताते हैं। ईश्वर परिधानात्वा, क्लेश कर्म विपाक आशय परामुष्ट ईश्वर, विशेष ईश्वर, गुरु का गुरु। योग दर्शन अविद्या को बंधन का कारण मानते हैं, और अविद्या का नाश कर केवल प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। अविद्या क्या है, ये बंधन का कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश,
बंधन का कारण है, और इन बंधन का कारण से मुक्त होना ही केवल्य है। मोक्ष के लिए अष्टांग योग की चर्चा बताई गई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, इतना तो किया। फिर आते हैं न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम ऋषि, इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। न्याय दर्शन का प्रमाण शास्त्र, प्रमाणों से ये सिद्ध करते हैं। इसे अक्षयपात दर्शन भी कहा जाता है, और गौतम ऋषि का दूसरा नाम अक्षयपात, नोट कर लीजिए अक्षयपात, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। गौतम ऋषि का दूसरा नाम अक्षयपात। प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है, ये तर्क पर आधारित दर्शन है, प्रमाण देते हैं, तर्क देते हैं, इस पर आधारित है। न्याय दर्शन में सत्य खोजने के लिए 4 प्रमाण की चर्चा बताई गई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है। न्याय दर्शन से क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में आना ही आना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, शब्दों को आगम भी कहा जाता है। प्रमाण की भी चर्चा हम लास्ट में पढ़ेंगे, एक एक प्रमाण को। न्याय दर्शन के मुताबिक कर्म और अज्ञान ही बंधन का कारण है, तो जो कर्म कर रहे हैं और जो अज्ञान है ना, वही बंधन का कारण है। इसका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अन्यथा ख्यातिवाद सिद्धांत मशहूर है इसमें, अन्यथा ख्यातिवाद। असत्कार्यवाद का सिद्धांत भी मशहूर है इसमें। ये दोनों है, अन्यथा ख्यातिवाद और असत्कार्यवाद, ये न्याय दर्शन के हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन जुड़ते मिलते हैं, ठीक है, दो, और सांख्य और योग मिलते मिलते हैं। वैशेषिक दर्शन को हमेशा न्याय दर्शन से जोड़कर देखा जाता है। दोनों शास्त्र ईश्वर को मानते हैं, अज्ञान का बंधन मानता है, ठीक है, अज्ञान को बंधन मानते हैं, और प्रमाण के द्वारा ही सत्य को जांचा या परखा गया है इसमें। यानी ये दोनों दर्शन ईश्वर को बंधन कहा गया है, तो प्रमाण के द्वारा इस सत्य को हम जांच सकते हैं, सत्य का पता लगा सकते हैं। इसके जो प्रवर्तक है ना, वो महर्षि कणाद है। महर्षि कणाद को ही कर्णभूक कहा जाता है, यानी ये एक एक कण को जमा कर कर अपना भोजन करते थे, खेतों में एक एक कण को जमा करके अपना भोजन करते थे। देखिए आज के जमाने में तो कर ही नहीं पाते, है ना, कोई नहीं कर पाएगा। अमित जी माइक म्यूट कर लीजिएगा। काश्यप, यानी ये काश्यप गोत्र से है, कश्यप गोत्र से है, इसलिए इनको काश्यप भी कहा गया है, नोट कर लीजिएगा। कश्यप गोत्र से तो काश्यप भी कहा गया। ओलुक, उलुक इनके पिता का नाम है, तो इनके पिता के नाम से भी नाम पड़ा है। ये एक बात आप यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। पदार्थ संग्रह इसमें बताया गया है, हाँ, पदार्थ धर्म संग्रह में बताया गया है इसमें काश्यप, ठीक है, साफ साफ सूत्र में ही दिया गया है। आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना, ये सूत्र दिया गया है। कश्यप गोत्र में उत्पन्न होने के कारण कणाद को काश्यप भी कहा गया है। इस नाम का उल्लेख प्रशस्तपाद ने पदार्थ, प्रशस्तपाद ये पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक है, प्रशस्तपाद, ठीक है, प्रशस्तपाद, ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। चलो अब जाते हैं अपने कटाई के बाद खेतों में बिखरे अनाज के कण को बीन कर भोजन करने की वजह से इन्हें कणभुक कहा गया है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया गया है, अणु सिद्धांत भी कहते हैं इसको, परमाणु को अणु सिद्धांत भी कहा जाता है, परमाणु बिल्कुल छोटा छोटा, ठीक है, ठीक है। वैशेषिक सूत्र मुख्य ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन को तत्वशास्त्र भी कहा गया है, वैशेषिक दर्शन को तत्वशास्त्र, नोट कर लीजिएगा। महर्षि कणाद ने 9 द्रव्य बताए गए हैं, पंचमहाभूत, आत्मा, काल, दिक यानी दिशा और मन, ठीक है, इस प्रकार से 9 द्रव्य बताए गए, कणाद जी ने दिए हैं। 6 पदार्थ भी बताए गए हैं। कई व्याख्याकार अभाव को 7वां पदार्थ मानते हैं, लेकिन जो कणाद जी है वो
अभाव को नहीं माने, इन्होंने 6 पदार्थ ही बताए गए। लेकिन अब कई आचार्य उनके बाद आए हैं तो वो बोल रहे हैं कि अभाव जो है वो 7वां पदार्थ है, जो कि कनद जी नहीं मानते। वैशेषिक दर्शन सृष्टिवाद को मानता है, परमाणु को मान रहे, यानी सृष्टिवाद को मान ही रहे साफ तौर पर। सृष्टि की रचना जो कि 4 परमाणु से हुई है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। सर वो आपने मन वगैरह यानी कि क्या बोला था, वो एक और बताएंगे? वो भी लिखा भी है, आपको दिखने नहीं आएगा, बस हमने बोल दिया है, ठीक है। इसमें आएगा भी पंचमहाभूत, आत्मा, काल, दिक यानी दिशा और मन, ये 9 द्रव्य बताए गए थे वैशेषिक दर्शन के अनुसार। इन चारों को अलग अलग होना यानी वियोग ही प्रलय बताया गया, यानी इन चारों का मिलना ही सृष्टि उत्पन्न होना एक प्रकार से, है ना। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। आकाश को नहीं माने, जैसे कि चार्वाक दर्शन भी नहीं माना है आकाश को, इसमें आकाश की चर्चा नहीं बताई। इन चारों से ही, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इनके वियोग से ही प्रलय होगा, ठीक है। उपादान कारण 4 प्रकार के परमाणु, ये चारों निष्क्रिय है। और निमित्त कारण ईश्वर, ईश्वर की गति प्रदान करता है। साफ तौर पर बोला गया, ये जो सृष्टि बनाने वाला जो है ना, वो है ईश्वर। और ये जो चारों प्रमाण जो बताए, परमाणु जो बताए गए, वो निष्क्रिय है, इसका कोई अस्तित्व नहीं, निष्क्रिय है। जैसे कि मिट्टी, ये उपादान कारण हुआ, ठीक है, कारण हुआ। और जब घड़ा बन रहा है, घड़ा कौन बनाने वाला है? एक आदमी जो कि घड़ा बनाने वाला होता है, ठीक है। तो उसको निमित्त कारण बोला गया, वैसे ईश्वर को, तो ये निमित्त कारण है ईश्वर। ईश्वर की गति प्रधान है ये सृष्टि बनाने में। ग्रंथ इसमें बताया गया कि पदार्थ धर्म संग्रह ग्रंथ प्रशस्त पाद ने लिखा है, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये नोट कर दीजिए, इम्पोर्टेंट है। वैशेषिक दर्शन का ही ग्रंथ है पदार्थ धर्म संग्रह। जहाँ पर पदार्थ है, यहाँ पर जो परमाणु बताए गए उसकी बात बताई गई, दूसरा संग्रह की बात बताई गई, ये प्रशस्त पाद ने लिखा है। फिर आता है दूसरा किरणावली, उदयन के द्वारा लिखित है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। न्याय कंदली श्रीधर द्वारा लिखित है। लेकिन ये जो पहला है ना, पदार्थ धर्म संग्रह प्रशस्त पाद, ये नोट कर दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट। यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बताइए जी अमित जी, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर महर्षि कर्ण तो परमाणु का जनक था पहला, जो हम लोग न्यूटन को जानते हैं, लेकिन इन्होंने पहला अणु परमाणुवाद का पहला तत्व तो महर्षि कर्ण ने दिया है, न्याय दर्शन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वैशेषिक वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन में सबसे पहले, ठीक है। और टाइम भी हो रहा है, एक मिनट इसको कवर कर देते हैं। सर जारी रखिए ना, अच्छा लग रहा है, जारी रखिए सर। सर की भी क्लास है, ठीक है, चलो 5 मिनट ले लेते हैं। अब मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन को जानते हैं। मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन लास्ट के 2 बचे हैं, बस सर जल्दी किए, जल्दी किए। इन दोनों दर्शनों, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, इन दोनों दर्शन को कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है और कर्म मीमांसा यानी कर्म की बात बताई, और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। स्टार्टिंग में जो वेद में कर्म की बातें बताई गई है, यज्ञ आदि की बातें बताई गई है, पूर्व मीमांसा में बताया गया है। और बाद में जो ज्ञान की बातें बताई जाएगी, वो ज्ञान कांड की जो बातें रहेगी वो वेदांत दर्शन यानी अंतिम भाग, जो वेद का अंतिम भाग जो रहेगा यानी उपनिषद वाला, वो रहेगा वेदांत में, ठीक ना। जो कि हम ब्रह्म सूत्र भी देखते हैं, ब्रह्म सूत्र ही उपनिषद का सार है ना। और वेदों का जो सार है वो उपनिषद है,
ठीक है, और उपनिषद को अच्छे से ब्रह्म सूत्र में बताया गया है। यही वेदांत दर्शन है जो कि बादरायण के द्वारा दिया गया है। इसी को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, न्याय मीमांसा, ज्ञान मीमांसा भी कहा जाता है। इन दोनों दर्शन में मूल अंतर क्या है देखिए, यानी वेद को अगर दो भागों में कर दिए गए तो कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड पूर्व मीमांसा में आएगा और ज्ञान का वेदांत दर्शन में आएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं मीमांसा दर्शन। इस जगत में कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, कर्म के ऊपर जोर दे रहे हैं। वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है। कर्म ही फलदाता है, यज्ञ अनुष्ठान से स्वर्ग आदि का फल मिलता है और फल ईश्वर देते हैं। यज्ञ आदि से स्वर्ग आदि का फल मिलता है और फल कौन देने वाले होते हैं? ईश्वर देने वाले होते हैं पूर्व मीमांसा में। अब उत्तर मीमांसा में आएंगे तो वही वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा, वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। इसमें वेदांत के अनुसार आसक्ति रहित कर्म से ही आत्मज्ञान संभव है। कर्म तो करो लेकिन आसक्ति रहित होना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं, उसमें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसको ज्ञान कांड कहा गया है। आत्मज्ञान का संभव होता है, आत्मज्ञान संभव होता है, इसमें मोक्ष की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि मंडन मिश्र का तो सभी ने नाम सुना होगा। मंडन मिश्र कर्मकांडी थे जिन्हें शास्त्रार्थ में हराकर शंकराचार्य ने वेदांत की बना दिया। सर आए होंगे, माइक म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, अब वेद के कर्मकांड संबंधित दर्शन यानी मीमांसा दर्शन को देखते हैं। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी और मुख्य ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। और ये वेद के कर्म सिद्धांत पर आधारित है और मीमांसा में नित्य तथा अपौरुषीय वेद का ही महत्व बताया गया है। यानी पौरुष के द्वारा ये वेद उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है, भगवान के द्वारा सुने गए हैं, तो अपौरुषीय वेद। यहाँ पर कर्मकांड की बातें बताई गई है। वेद में जो कर्मकांड बताया गया है वो मीमांसा दर्शन में बताया गया है, ठीक है ना। मीमांसा की तत्व मीमांसा। मीमांसा के मुताबिक इस जगत की न तो सृष्टि हुई है और न ही इस जगत का प्रलय होगा, ठीक है। जगत के विभिन्न पदार्थों व्यक्ति के आते जाते और बदलते रहते हैं, यानी इसमें कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही और कोई प्रलय नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें विभिन्न पदार्थ आ रहे जा रहे, आ रहे मतलब हमारा जन्म हो रहा है, मर रहे, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। किंतु यह जगत सदा वैसे ही चलता रहता है जैसे कि अभी चल रहा है। साथ ही इसमें कर्म की 3 प्रकार बताए गए हैं, कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म। और एक कर्म बताया गया है, ठीक है। पहले 3 देख लीजिए। वैसे 3 ही है। कर्तव्य कर्म यानी इसमें नित्य कर्म होता है कि संध्या वंदन आदि खाना वगैरह करना, नित्य कर्म, स्नान करना हमें, ठीक है। और नैमित्तिक कर्म भी आता है इसमें, ठीक है, कर्तव्य कर्म में नित्य और नैमित्तिक। तो इसमें व्रत करना, ठीक है, इस तरीके से कर्म नैमित्तिक में आ जाएंगे। फिर काम्य कर्म यानी किसी कामना की इच्छा से, जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए। और फिर प्रतिषिद्ध कर्म या निषिद्ध कर्म, एक ही बात है, निषिद्ध कर्म या प्रतिषिद्ध कर्म। कर्म ये नहीं करना चाहिए, इसमें पाप लगता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ कर्म भी बताया गया है जो कि प्रायश्चित्त कर्म है। जो कि किसी दुर्घटना हो गई है घर में तो प्रायश्चित्त कर्म करते हैं, ठीक है, पाप कर्म के वेग को कम करने के लिए। जो कुछ पाप कर्म हुआ है उसको, उसके वेग को कम करने के लिए प्रायश्चित्त कर्म किया जाता है। इसे कर्मकांड का दर्शन भी कहा जाता है। गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ बताए गए जो कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया गया गृहस्थ के लिए, जो कि ब्रह्म यज्ञ अभी भी करते हैं जो कर्मकांडीय पूर्व मीमांसा वाले जो है, ठीक है, अभी भी करते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। मीमांसा का ज्ञान मीमांसा यानी इसमें मीमांसा यानी जिज्ञासा होता है, नोट कर लीजिएगा। मीमांसा यानी जिज्ञासा होता है, इसका जो होता है जिज्ञासा का ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा में आते हैं। इसमें जैमिनी ने 3 प्रमाण बताए गए हैं, ठीक है। 3 प्रमाण मान है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। और प्रभाकर ने ओम थोड़ा सा सर ऊपर से थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए, बीच में मैं नेट चला गया था। इसे पिछला पन्ना ही मीमांसा यानी जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा। इसे पहले वाला एक पन्ना है ना, थोड़ा सा बस इसमें क्या है, गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं
जो कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया गया है, जो कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ गृहस्थ के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है, तो कि मीमांसा में वादा किया गया है। अब जैमिनी ने 3 प्रमाण बताए गए हैं, जो कि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द यहाँ से इम्पोर्टेंट है, और प्रभाकर में उपमान और अर्थापत्ति बताया गया है, और कुमारिल भट्ट ये अनुपलब्धि को प्रमाण माना गया है। आपको ध्यान रखना, ये तीनों तो याद ही रखना है, लेकिन मेन जो है वो 6 प्रमाण पूर्व मीमांसा में याद रखना है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 6 प्रमाण, ज्यादातर 6 प्रमाण पूछा जाता है। सर यानी कि 6 पे टिक करेंगे हम लोग, 6 प्रमाण पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर जी है, ठीक है। अब जैमिनी के बाद इन्होंने लिखा है पूर्व मीमांसा पर कुमारिल भट्ट ने, ठीक है ना, 6 प्रमाण। फिर उसके बाद इन्होंने 5 प्रमाण बताए गए प्रभाकर जी। प्रभाकर कुमारिल भट्ट के शिष्य है। मेन जो है वो 6 प्रमाण को ध्यान रखना है आप लोगों को, और सेम पूर्व मीमांसा में भी 6 प्रमाण और उत्तर मीमांसा में भी 6 प्रमाण। कुमारिल विपरीत ख्यातिवाद को मानते हैं और प्रभाकर अख्यातिवाद को मानते हैं। इसमें क्या डिफरेंट है हम आपको कल की क्लास में बताएंगे, ठीक है। फिर अब वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें 2 चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो 5 ग्रंथ कंप्लीट हो गए हमारे, फिर उत्तर मीमांसा बाद में पढ़ेंगे, और फिर उसमें जो तत्व मीमांसा है, आचार मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है, और फिर प्रमाण, इन सारे को कल हम कवर कर लेंगे।